दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के सहयोग से मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइबर्स की संख्या 3000 को पार कर गया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे YouTube देख करके पूरे भारत से किसान भाई और बहन मुझसे बातें करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि अभी भी मत्स्य पालकों को गाइड करने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है और बहुत सी बेसिक चीज़ें जो है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं पता है। यदि तालाब में कोई बीमारी होती है, ऑक्सीजन कम होता है या और भी कोई समस्या होती है तो साधारणतः देखिएगा कि लोग पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग, नमक का प्रयोग, बहुत हुआ तो चूना या फिर हल्दी के पाउडर का प्रयोग करके उसी से स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। जबकि हर चीज़ के लिए अभी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसकी एक तो जानकारी लोगों को नहीं है और जानकारी है भी तो कहाँ मिलेगा ये पता नहीं है, उसकी उपलब्धता जो है अवेलेबिलिटी भी पता नहीं है। तो मैं चाहूँगा किसान भाइयों को कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। देखिए, तालाब में जो पानी है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रवेश करती हैं, जैसे कि आसपास में यदि पेड़ पौधे हैं तो उसके पत्ते प्रवेश करते हैं और वो सड़ते हैं, जिसके कारण गैस निकलता है। फिर जो आप भोजन देते हैं मछलियों को, जो मछलियाँ नहीं खा पाती हैं, उनके जो बचे हुए अवशेष हैं वे सड़ते हैं, उनसे फिर हानिकारक गैसें पैदा होती हैं। फिर जो मछली का जो उत्सर्ज निकलता है मछली के भोजन करने के बाद, वो भी जमा होती हैं। और जो एक नॉर्मल एक तरीका है कि हर एक 15 दिन पर जाल चलाइए, तो वो सब लोग नहीं कर पाता है। परेशानी है, तालाब बड़ा है, जाल को चलवाने में खर्च है। तो जो रेकिंग ऑफ द बॉटम बोलते हैं, जो तलहटी को जो डिस्टर्ब करने का है, वो काम नहीं हो पाता है और चीज़ें सड़ती रहती हैं और गैसें पैदा होती रहती हैं, जिसके कुप्रभाव मछली को पड़ता है। मछली भोजन करना बंद कर देती है और मछलियों का जो ग्रोथ है वो 200-300 ग्राम होकर रह जाता है। किसान भाई को पता नहीं चलता है क्या कारण है कि मछलियाँ नहीं बढ़ रही हैं, जबकि कारण यह है कि तालाब में नाइट्राइट या अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बढ़ गई है और उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे जियोलाइट है, टॉक्सीमार है। उसका प्रयोग करने से, उसका रेगुलर प्रयोग करते रहने से जहरीली गैसें ख़त्म हो जाती हैं। उसी प्रकार से यदि 3-4 दिन बादल छाया रह गया या फिर अन्य कोई कारण है तो उसके कारण ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन अचानक बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाएं हैं, जैसे O2 मैक्स का टैबलेट है, उसके बाद O2 मैरीन है या और भी कई कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। तो ये सब किसान भाई को रखना चाहिए। उसी तरह से बैक्टीरिया फंगस का कभी कभी इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक सोक्रीना WS सोक्रीना वाटर सैनिटाइज़र है। उसका प्रयोग करने से आपका तालाब में जो भी इन्फेक्शन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यदि प्लैंकटन नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए प्रोबायोटिक्स है, जैसे एक V5 है, उसका हर 15 दिन पर प्रयोग करने से आपके प्लवकों के लिए जो भोजन है, जो बैक्टीरिया है, वो उनको मिलेगा और उनको खा करके प्लवकों की संख्या बढ़ेगी। और जब तालाब में प्लवकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मछलियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मछली का जो प्राकृतिक भोजन है वो प्लवक ही है, चाहे वनस्पति प्लवक हो चाहे जो प्राणी प्लवक हो। फिर इन्फेक्शन होने पर, मान लीजिए कि मछलियों में इन्फेक्शन हो गया है, उनके जो गलफड़ सड़ रहे हैं या फिर उनमें आर्गुलस हो गया है या फिर उनके पंख सड़ रहे हैं, तो इस समय में ही किसान भाई परेशान हो जाते हैं। जबकि उसके लिए भी कोर्सोलिन दवा है, या फिर सिफेक्स है, या और भी हाईटेक है। अभी आर्गुलस को कंट्रोल करने के लिए एक और भारत सरकार की संस्था जो सिफरी है, वहाँ से एक दवा निकली है, जिसका कि अभी उत्पादन शुरू होना बाकी है, जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जो समस्याएं हो सकती हैं उनका आकलन करके और उससे संबंधित जो दवाएं हैं वो अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि ये इमरजेंसी दवाएं होती हैं, अचानक मिलेगा नहीं और फिर आपकी मछलियां मरने लगेंगी। और कई भाई हमारे जो है कंप्लेन करते हैं कि देखिए मेरे तालाब में 1.5 लाख की मछली थी, मर गई, 4 लाख की मछली थी, मर गई, मुझे कोई दवा नहीं मिला। तो किसान भाई, इन समस्याओं के संबंध में आप मुझसे चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। और आसपास कहाँ पर दवाएं मिलेंगी इसकी जानकारी रखिए और अपने पास इन सभी प्रकार की दवाओं का स्टॉक रखा कीजिए, जिससे कि यदि कोई इमरजेंसी आता है तो तुरंत आप हैंडल कर सके
और जो आपका लागत है उसका कई गुना आपको जो है लाभ मिल सके। धन्यवाद।